Hello students. Today we are going to see practice set 8.1 of standard 8. In that first question, construct the following quadrilaterals of given measure. The first question from that, in quadrilateral MORE, length of MO is equal to 5.8 cm, length of OR is equal to 4.4 cm, measure of angle M is equal to 58, measure of angle O is equal to 105 degree एंड मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो पहले फेयर फिगर ड्रॉ करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करने के पड़ेगी। रफ फिगर ड्रॉ करने के पहले हमें क्या करना है, ये जो एम ओ है, लेंथ एम ओ कितनी है 5.8, लेंथ ओ आर कितनी है 4.4 सेंटीमीटर, और दो साइड दी है और 3 एंगल्स दिए है। ठीक है, तो इसमें से हम कौन सी भी एक 5.8 और 4.4 इसमें से कौन सी भी एक हम एज ए बेस लाइन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे 4.4 एज ए बेस ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर के लिए इसका 4.4 हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी रफ ही करनी है तो मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, तो हम हाथ से भी नॉर्मली ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये 4.4 सेंटीमीटर रफली ले देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ओ आर 4.4। अभी ये देखो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ओ भी दिया है 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल आर भी दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लिखेंगे ओ और इस पॉइंट को हम नाम देंगे आर। तो आर से कितना एंगल है 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। 90 डिग्री रफ फिगर है तो नो नीड टू टेक राउंडर, नो नीड टू टेक देयर डी। ठीक है, प्रोटेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही हमने कर लिया। मेजर ऑफ एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल ओ कितना दिया है, अभी यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल कितना दिया 105 डिग्री। तो हमने क्या कर लिया 105 डिग्री। अब ये अगर सीधी लाइन ड्रॉ की तो 90 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री हो जाएगा, हमें चाहिए 105 डिग्री। तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ी सी जो स्केल है वो थोड़ी सी टेढ़ी कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक। ठीक है, और यहाँ पे मैं एम ओ कितनी दी है, हमें लेंथ एम ओ कितनी दी है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया 5.8 सेंटीमीटर की एक फिगर, 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ वो भी कर ली। ठीक है, 105 डिग्री हो गया, और यहाँ पे हमने 5.8 सेंटीमीटर का एम पॉइंट भी ले लिया। ठीक है, अभी क्या बाकी है अपना 4.4 सेंटीमीटर ये ड्रॉ हो गया। एंगल आर 90 सेंटीमीटर वो भी ड्रॉ कर लिया हमने। मेजर ऑफ एंगल ओ 105 वो भी ड्रॉ कर लिया। अभी 5.8 एम ओ 5.8 वो भी ले ली। अभी किस सब चाहिए हमें, मेजर ऑफ एंगल एम चाहिए 58। तो अभी यहाँ पे ये एम पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया, ये आर हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे ई पॉइंट। तो अगर हमने ये एम और ई पॉइंट जोड़ दिया, अगर हमने ये एम और ई पॉइंट जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हो गया अपनी रफ फिगर, दैट इज एम ओ आर ई, ये क्वाड्रेटल हो गया। ठीक है, और एम की मेजरमेंट कितनी है 58 डिग्री। ओके, देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये रफ फिगर दी है एम ओ आर ई जो क्वाड्रेटल है, ये इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे, बेस बनाएंगे 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है 4.4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ 4.4 सेंटीमीटर। लाइन ड्रॉ करते टाइम क्या करना है, कभी भी जो भी मेजरमेंट है उसकी मेजरमेंट की जगह मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे 0 है, मार्क कर लिया मैंने, एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया 4 1 2 3 4, ये हो गया 4.4 का मार्किंग हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करनी है, ये 2 पॉइंट से ये जोड़ देना है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें लाइन बड़े होने की या छोटे होने के चांसेस नहीं होते हैं, गलती होने के चांसेस कम होती है। ठीक है, तो 4.4 ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज आर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मेजरमेंट दे देंगे 4.4 सेंटीमीटर। एंगल आर की जगह से हमें क्या करना है 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। आर से हमें कितना चाहिए 90 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, आर की जगह एक 90 डिग्री हम
सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये जो डी है प्रोटेक्टर, इसका ये पॉइंट और आर का ये पॉइंट मैच होना चाहिए। ये मैच हो गया, ठीक है। और ये जो बेस लाइन है ये कहाँ पे है, इस साइड है, ठीक है। तो हमें मेजरमेंट भी कहाँ से लेनी है, मेजरमेंट जिस जिस साइड को बेस लाइन होगी वहाँ से हमें मेजरमेंट। तो सीधा इतना 0 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हल्की सी छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पूरी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें ओ की जगह से 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। पॉइंट ओ से 105 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, वापस ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट एंड ये ओ पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। साइड बाय साइड यहाँ पे लाइन भी मैच हो रही है, बेस लाइन और ये टी की लाइन भी मैच हो रही है। तो 105 डिग्री चाहिए हमें। तो जिस लाइन को, जिस साइड को बेस लाइन है वहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ से 10 20 करते हैं यहाँ पर 90 हो गया। हमें क्या चाहिए, 105 डिग्री, 90 हो गया, 100 हो गया, और उसके बाद दिस पॉइंट इज़ 105 डिग्री, दिस पॉइंट इज़ 105 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइन हमें क्या करनी है, ये एक रे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अभी इसके बाद दिस वन इज़ 105 डिग्री। हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट क्या चाहिए अभी, ये मेजरमेंट चाहिए 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। तो आर्क ड्रॉ करते टाइम क्या करेंगे हम लोग, 5.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। तो 5.8 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो है स्केल, ये राउंडर पे हमें 5.8 क्या करना है, मेजरमेंट लेनी है। देखो यहाँ पे जो है ये जो टिप है, ये टिप हमें कहाँ पे रखनी है, 5.8 पे रखनी है, ठीक है। और ये हमें क्या लेना है, मेजरमेंट लेनी है। ये जो टिप है हिलनी नहीं चाहिए जगह से, और ये एक हाथ से उसे बेंड करते करते 0 तक लाना है, ठीक है। ये देखो हो गया 5.8 की मेजरमेंट, 5.8 हो गए बराबर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ओ की जगह रख के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया एक आर्क ड्रॉ। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया अपना, दिस पॉइंट इज, और एम पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, एम पॉइंट है, ठीक है। तो अभी इसकी मेजरमेंट कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, एम से 58 डिग्री ड्रॉ करनी है, एम से 58 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हम मैच कर लेंगे। देखो मैच हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 58 काउंट करना है हमें, यहाँ से क्या करना है, 58 काउंट करना है। ये जो बेस लाइन है वहाँ से 50, ये हो गया, यहाँ तक हो गया 50, ये 60 के पहले 2 पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया 1 पॉइंट, 58 हो गया, ओके। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हमें क्या करने हैं, सिर्फ जोड़ना है। ये 2 पॉइंट क्या करना है हमें, सिर्फ जोड़ने। ये देखो ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये हमने जोड़ दिए। तो यहाँ पे एरो हो गया, यहाँ पे एरो। अभी यहाँ पे एम पॉइंट है, MORE, ये हो गया अपना ई पॉइंट, ठीक है। और एम की मेजरमेंट कितनी है, 58 डिग्री। एम की मेजरमेंट कितनी है, 58 डिग्री, ओके। तो चलो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट में से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट quadrilateral DEFG such that length of TE is equal to 4.5 centimeter, length of EF is equal to 6.5 centimeter, length of DG is equal to 5.5 centimeter, length of DF is equal to 7.2 centimeter, and length of EG is equal to 7.8 centimeter, ठीक है। देखो क्वाड्रेटल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने दिए, 1 2 3 4 5।
इट मीन्स दैट ये 5 में से ये 5 साइड है, इसमें से सभी तो साइड नहीं है, एक तो उसमें डायगोनल हो सकती है या 2 डायगोनल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो है देखो डी ई, ये क्या हो गई, साइड हो गई। ई एफ ये भी साइड है। डी जी ये भी एक साइड है। डी एफ ये क्या है, डायगोनल है। ई जी ये भी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ई एफ ये 6.5 सेंटीमीटर लेते हैं एज अ बेस। ठीक है, रफ फिगर के लिए बेस बनाते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो रफली है तो हमने डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर लिया तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं। अंदाजे से हम लेंथ लेंगे कौन सी भी। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ई, ये हो गया पॉइंट एफ। इसकी मेजरमेंट क्या है, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। अभी ई की जगह से हमें कौन सा लेंथ दिया है, ई डी ई दी है। ई पॉइंट पे कौन सी दी है, डी ई 4.5, और एफ से हमें दिया है ई एफ। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 4.5 ड्रॉ कर लेते हैं। ये 4 ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज डी। ये 6.5 है तो 6.5 से 4.5 छोटा ही होगा, इसलिए हमने छोटा लिया। इसके बाद ये हो गया डी ई एफ जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, जी पॉइंट चाहिए। और जी की मेजरमेंट कितनी है, डी डी जी की मेजरमेंट कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 6.5 है इससे तो छोटी लाइन होगी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये हो गया डी ई एफ जी, दिस पॉइंट इज जी। ठीक है, ये कितनी हो गई, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ जी ये जो लाइन है, जी एफ ये लाइन हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये जो दोनों पॉइंट है हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जोड़ दिया हमने। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हमें, देखो हमने डी ई डी ई ड्रॉ कर लिया 4.5, ए ड्रॉ कर लिया 6.5 सेंटीमीटर, डी जे ड्रॉ कर लिया 5.5 सेंटीमीटर। अभी क्या है, डी एफ की मेजरमेंट कितनी है, 7.2। डी एफ की मेजरमेंट कितनी है, 7.2। तो डी एफ अगर ज्वाइन कर दिए तो इसकी मेजरमेंट है 7.2, और ई जी की कितनी है, 7.8। ठीक है, तो ई जे हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो इसकी मेजरमेंट आती है, ये कितना है, 7.8 सेंटीमीटर, और ये 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी अपनी रफ फिगर। इसके भी आप पे हम क्या करेंगे, फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो पहले क्या करना है, ई एफ की मेजरमेंट लेनी है। ई एफ कैसे लेनी है, 6.5। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है कि मेजरमेंट लेते टाइम क्या करना है, पहले पॉइंट फिक्स कर लेना है। ये पॉइंट हो गया 6.5 का, और ये हो गया 0 का, फिर इसे जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया अपना ई एफ। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज एफ। ठीक है, कितने मेजरमेंट है इसकी, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, डी ई डी निकालनी है। ई डी कितनी मेजरमेंट है, 4.5। तो हम क्या करेंगे, राउंडर पे 4.5 की मेजरमेंट लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये जो टिप है यहाँ पे रख दी, और पेंसिल क्या करूँगा मैं, हल्के से दबा के 4.5 की मेजरमेंट लूँगा। ये हो गई 4.5 की मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, मुझे एक हल्का सा आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, और हमें ये ई पॉइंट मिलने के लिए तो ई डी ज्वाइन करनी होगी, और एफ की जगह से एक 7.2 का आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें ई पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 7.2 की मेजरमेंट लेते हैं। तो देखो 7.2 के लिए सेम करना है,
थोड़ी बड़ी मेजरमेंट लेनी है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, और यहाँ से 7.2 पे मैं आ रहा हूँ, ये हो गया 7.2। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, 7.2 मेजरमेंट हो गई। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, F की जगह से एक मार्किंग कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आर्क क्या हो गया मेरा, कम हो गया, तो वापस मैं मेजरमेंट लूँगा यहाँ से 4.5 का उसी आर्क पे, और उसी आर्क से मैं क्या करूँगा, एक हल्का सा ये जो आर्क है थोड़ी सी इस साइड बढ़ा दूँगा। ठीक है, बढ़ गई ये साइड। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये रफ कर दिया तो भी चल सकता है, रफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, ये हो गया मेरा कौन सा पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी पॉइंट। ठीक है, तो ये ई और डी हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखो ई और डी मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, और यहाँ पे ई और एफ ज्वाइन कर देना है। डी और एफ ज्वाइन कर दिया। अभी हमें कौन सा चाहिए, अभी डी ई एफ जी हमें चाहिए। जी पॉइंट कर मिलने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ से डी से 5.5 की मेजरमेंट लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ई से 7.8 की मेजरमेंट लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये करने के बाद हमें कौन सा मिल जाएगा, जी पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये जो डी जी का आर्क ड्रॉ करते हैं, टू ड्रॉ डी जी आर्क फर्स्ट वी टू टेक 5.5 मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो 5.5 की मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने पॉइंट, यहाँ पे मैंने स्केल क्या कर दी, राउंड हल्का बेंड कर दिया, ये हो गया 5.5। तो यहाँ से डी पे पॉइंट रख के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया 5.5 का आर्क। ठीक है, अभी हमें कौन सा चाहिए, 7.8 का आर्क चाहिए, तो 7.8 की मेजरमेंट लेनी है। देखो कैसे लेते 7.8, सेवन पॉइंट एट की मेजरमेंट ले ली यहाँ से। ठीक है, अभी ये मेजरमेंट लेने के बाद ये ई यहाँ ई पे रख के, राउंडर ई पे रख के मैं एक आर्क यहाँ पे जोड़ देता हूँ, मैं एक आर्क यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा जी पॉइंट। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट क्या करना है, मुझे जोड़ना है। देखो ये जी और एफ मैंने जोड़ दिया। ठीक है, और ये पॉइंट डी और जी ये जोड़ देता हूँ। ओके, और ये पॉइंट भी ई और जी ये पॉइंट भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या हो गई, अभी यहाँ पे देखो ई एफ की मेजरमेंट कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर, वो हमने लिख ली है। डी ई कितनी मेजरमेंट है, 4.5 सेंटीमीटर। ई जी की कितनी है, दैट इज 7.8 सेंटीमीटर। डी जी की कितनी है मेजरमेंट, 5.5 सेंटीमीटर, और 7 की डी एफ की कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपनी फेयर फिगर। ओके, let us see the third example. In third example, it is given that in quadrilateral ABCD, length of AB is equal to 6.4 centimeter, length of BC is equal to 4.8 centimeter, measure of angle A 70 degree, measure of angle B 50 degree, measure of angle C is equal to 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करनी है। तो रफ फिगर ड्रॉ करते टाइम ये जो 140 का एंगल है ये हमें नीचे लेना है। ठीक है, तो 140 का एंगल कहाँ पे है, सी है, तो हम क्या करेंगे 4.8 हम क्या करेंगे एज अ बेस लेते हैं रफ फिगर के लिए। ठीक है, तो रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, तो हम कितने दिए, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर।
तो 4.8 सेंटीमीटर की रफ फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब बेस लेते हैं। ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया अपना, ये बी पॉइंट। ये हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया अपना सी पॉइंट। ठीक है, एंगल बी से कितना डिग्री एंगल है, 50 डिग्री। एंगल सी से कितना है, 140। तो ये हो गया 90। ठीक है, तो 140 लगभग कितना होता है, 90 पे 450 ऐड करें तो 140। तो ये कितना हो जाता है, लगभग 140 तक। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया 140 का। ठीक है, 140 एंगल बी से कितना है, 50 डिग्री। तो बी से हमने क्या कर लिया, 50 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेकिन दूसरी लेंथ हमें दी है ए बी के जो मेजरमेंट क्या है, 6.4 सेंटीमीटर। ये 4.8 से क्या होनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए। थोड़ी ये लाइन हमें क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। ये हो गई सीधी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट गया अपना, तो दिस पॉइंट इज आवर ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज आवर ए पॉइंट। ठीक है, ए से क्या लेना है हमें, 70 डिग्री लेना है। तो ए से 70 डिग्री लेना है, तो हम 70 यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक कम कर देते हैं तो एंगल 70 हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 70। ये हो गया अपना डी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, रफ फिगर है, तो रफ फिगर में थोड़ा एक्चुअली 70 डिग्री 50 डिग्री 140 डिग्री आना ही चाहिए, मेजरमेंट सेम आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये रफ मतलब टोटल रफ फिगर होती है। ठीक है, देखो अभी फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 4.4 की 4.8 सेंटीमीटर है वो नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, मतलब लाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फिगर बैठनी चाहिए इसलिए। तो यहाँ से लेते हैं 4.8 मेजरमेंट लेते हैं। ये हो गया 0.0, दिस पॉइंट इज 0, ये 0.4 और ये 6 7 8, ये हो गया 8 पॉइंट। ठीक है, तो क्या करना है, पहले मार्किंग करके लेनी है, उसके बाद उसी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गई 4.8 सेंटीमीटर। सी से हमें क्या लेना है, 140। सी से क्या लेना है, 140 डिग्री एंगल लेना है। तो सी से लेते हैं 140 डिग्री एंगल। ये पहले नाम देते हैं, ये बी और ये सी। सी से 140 लेना है ना मेजरमेंट, तो ये हो गया सी पे हमने दिस पॉइंट और दिस पॉइंट मैच कर दिया, ये दोनों पॉइंट मैच कर दिए। तो यहाँ से 140 मतलब बेस लाइन यहाँ से है, तो यहाँ से 140 काउंट करने के बाद कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। ठीक है, तो हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से एक। ओके, अभी बी से कितने लेनी है हमें, बी से 50 डिग्री लेना है। अभी बी से कितना लेना है, 50 डिग्री। तो बी पॉइंट से हमने 50 मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस लाइन यहाँ पे हो गया ये 50। ठीक है, यहाँ से हम लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, 6.4 का मार्किंग चाहिए। ठीक है, तो स्केल पे 6.4 की मेजरमेंट लेनी है। स्केल पे हमें क्या करनी है, 6.4 की मेजरमेंट लेनी है। उसके पहले लाइन जो टेढ़ी हुई है वो ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो 6.4 की मेजरमेंट देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये हम यहाँ से मार्क कर लेते बी पॉइंट से। अरे ये अपनी रफ फिगर में जा रही है, थोड़ी सी रफ फिगर हम रफ कर लेते हैं। तो ऐसे 6.4 यहाँ पे। ठीक है,
तो ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा पॉइंट, ये हो गया अपना ए पॉइंट। ठीक है, तो ए से हमें क्या चाहिए, अभी हमने क्या कर लिया, ये 140 डिग्री सी भी ड्रॉ कर लिया, बी का 50 डिग्री एंगल भी ड्रॉ कर लिया बी की जगह से, पॉइंट बी की जगह से, और ये 6.4 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रॉ कर ली। मतलब 6.4 हो गया, बी सी हो गया, देन 50 डिग्री हो गया, 140 डिग्री हो गया। अभी क्या बाकी है अपना, ए से 70 डिग्री। ठीक है, ए से 70 डिग्री ड्रॉ करनी है, तो हमें क्या करना है, ए पे पॉइंट करना है, यहाँ पे ए पे डी रख दिया। ठीक है, यहाँ से 50 की मेजरमेंट लेनी है, ये बेस लाइन, यहाँ से 50 मतलब कहाँ पे आता है, इस लाइन के इधर, मतलब ये पॉइंट पे। ठीक है, नहीं ए पे 650 नहीं 70 है, इट्स माई मिस्टेक। ऐसे कितना आता है 70, तो 70 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 70 की मेजरमेंट लेके सीधा सीधा यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हमने रफ की कर दी तो भी चलता है। तो ये इधर एक एरो, इधर एक एरो। ठीक है, तो ए की मेजरमेंट कितनी है 70 डिग्री। ठीक है, देखो अपनी फिगर हो गई, फिर ये हो गया अपनी कंप्लीट फिगर। रफ फिगर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन पेपर के टाइम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, इसी प्रैक्टिस में से आखिरी जो क्वेश्चन दिया है वो हम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ सच दैट लेंथ एल एम इज इक्वल टू लेंथ एल ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ओ एल इज इक्वल टू लेंथ एन एम इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ओ एम इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपने ठीक से देखा तो यहाँ पे एल एम और एल ओ ये दोनों क्या है, लेंथ है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के दो लेंथ है, दो सेगमेंट्स है, एंड ओ एल एंड एन एम ये भी लेंथ है। लेकिन एम ओ ये क्या है, डायगोनल है। एम को ये क्या है अपना, डायगोनल है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें रफ फिगर ड्रॉ करनी है। रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्या करना है, बेस लेना है। तो बेस हम 6 भी ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं। 7.5 क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि डायगोनल है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं 4.5 का बेस लेते हैं। ठीक है, तो 4.5 बेस लेना है, एम एन 4.5 हम बेस ले लेते हैं। एम एन 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से एम एन 4.5 है और ओ एन, ये ओ एल नहीं है, ये ओ एन है। ठीक है, तो ओ एन कितना है 4.5, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, और एक 4.5 की मेजरमेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नियर अबाउट सेम आनी चाहिए, थोड़ी सी नियर अबाउट थोड़ी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओ पॉइंट, ये भी कितना है ये भी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। एम ओ कितनी है 7.5, एम ओ या ओ एम 7.5, तो ये भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हम जोड़ देंगे एम ओ और ओ एम। ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। और अभी कौन सी रह गई, एल एम एंड एल ओ, यहाँ से एम और ओ है, तो एल पॉइंट कहाँ पे होगा, इधर होगा कहाँ तो भी, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग एल पॉइंट जॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल पॉइंट ले लेते हैं,
ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना, दिस पॉइंट इज अवर एल पॉइंट। तो इसकी मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर और एल ओ की क्या है 6 सेंटीमीटर। ये हो गई अपनी रफ फिगर। ओके, तो देखो बच्चों, फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4.5 मेजरमेंट लेनी होगी। ठीक है, एल एम एन एज अ 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो 4.5 लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 4.5 लेते हैं। ठीक है, ये 4.5 ये मैंने जॉइन कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया एम और ये पॉइंट हो गया एन, और इसकी मेजरमेंट क्या है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 4.5 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें क्या चाहिए, एन की जगह से और एक 4.5 चाहिए। तो इसकी मेजरमेंट लेते हैं हम लोग। इसके क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे एक 4.5 का। देखो यहाँ से मैं मेजरमेंट लेता हूँ इसकी, ये अपना क्या है 4.5 सेंटीमीटर ही है ना। मैंने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, 4.5 टू गेट ओ पॉइंट, ये 4.5 के आर्क ड्रॉ कर ली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम ओ का एक और ड्रॉ करना है और इसको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे हमें मिलेगा ओ पॉइंट। तो क्या लेंगे हम लोग, पहले 7.5 का मेजरमेंट लेंगे। देखो 7.5 7.5 इधर, ठीक है, एम पे रख दिया मैंने ये राउंडर, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे वापस छोटा सा हो गया आर्क। तो वापस मैं क्या करूँगा, 4.5 का मेजरमेंट लूँगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कौन सा पॉइंट, ओ पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ से। ये हो गया मेरा ओ पॉइंट। ये भी लाइन पे ज्वाइन कर दूँगा मैं। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर ये ओ पॉइंट और ये 7.5 सेंटीमीटर। अभी क्या चाहिए हमें, देखो अभी यहाँ से एल एम 6 सेंटीमीटर और एल ओ 6 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, एम और ओ पॉइंट्स के यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है, और वहाँ से उससे हमें क्या मिलेगा, एल पॉइंट मिलेगा। तो देखो एल पॉइंट ढूंढना है, तो हमें क्या करने का, राउंडर पेपर पे 6 सेंटीमीटर काउंट करना है, मेजरमेंट लेनी है। 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले ली राउंडर पे। ठीक, एम पे रख दिया मैंने राउंडर, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ की। देखो 6 की मेजरमेंट की मैंने, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर ली। तो ये मिल गया मुझे कौन सा पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ माई विच पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ माई एल पॉइंट। ठीक है, तो ये एल और एम ज्वाइन कर दिया, और एल और ओ भी ये 2 पॉइंट भी ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर, और दिस लाइन की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गए, समझ में आया अभी प्रैक्टिस सेट पूरा। वापस एक बार देखो, धीरे धीरे करके देखो, समझ के लिखो, समझ में आएगा। बहुत इजी चैप्टर्स है, और कंस्ट्रक्शन में मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है, विल मेट इन नेक्स्ट लेक्चर।